चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, भारतीय इतिहास में जो आपके युद्ध थे उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही थी सर हमें युद्ध याद करने हैं और ये तुम्हारे पेपर में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम किस तरीके से याद करें। तो उन्हीं की समस्या को देखकर हमने क्या किया, जो आपके युद्ध थे उनको पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से आपको समझाएंगे। हमने उनको एक एक पॉइंट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपकी कभी हुआ था, किसके मध्य हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन पराजय हुआ था, कौन हारा था। ये एक एक चीज हमने डिटेल में एक्सप्लेन की है और आपको उसको समझाएंगे। और इतने सिंपल वे में आपको तैयार किया है कि बच्चे को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे और तुरंत याद हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको आइए हम दिखाते हैं। देखिए पहला आपका जो युद्ध है, पहला आपका क्या है, देखिए क्या है आपका, ये लिखा है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं। पहला युद्ध आपका क्या है, देखिए हाइडेस्पीज। किसका है आपका, हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था आपका। सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ, तो बताओगे कब आप, 326 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। अब आपसे पूछे कि ये बताइए जो हाइडेस्पीज का जो आपका युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था। किसके, पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है। उसमें जब ये युद्ध हुआ तो इसमें ये जो विजय हुआ था उसका नाम क्या था, ये पूछेंगे ना कि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ। और इन दोनों के बीच जब आपका युद्ध हुआ था तो जीत कौन किसकी हुई थी आपकी, यहाँ पे भैया जीते कौन थे आपके, सिकंदर की। ठीक है, यानी सिकंदर की जीत हुई, यानी सिकंदर विजय हुआ। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि झेलम नदी के तट पर हुआ, यानी आपसे पूछेंगे जो इन पोरस और सिकंदर जो थे इनका जब युद्ध हुआ तो जो युद्ध हुआ उसमें वो कहां पर हुआ था, तो आप बताओगे झेलम नदी के तट पर। तो कैसे याद करना है आपको कि जो आपका हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था वो कहां हुआ था, 1300 यानी 326 ईसा पूर्व हुआ था। और ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ। उसके बाद में आपका सिकंदर विजयी हो गया। जब युद्ध लड़े तो राजा किसकी जीत हुई, आपकी सिकंदर की जीत हो गई। और ये कहां लड़ा गया आपका, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। पहला क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन बनेंगे तो आप बता सकते हो कब हुआ, सन बताइए किसके मध्य हुआ, ये सिकंदर और पोरस के मध्य में। कहां पर हुआ, ये आपका झेलम नदी के तट पर हुआ। विजयी कौन हो गया आपका, सिकंदर जीत गया। ठीक है। अगला युद्ध देखते हैं बेटा। अगला युद्ध क्या है आपका, कलिंग की लड़ाई। यानी आप आपसे पूछे तो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। अब कलिंग की लड़ाई की आपकी डिटेल लिखी, कितने शानदार तरीके से लिखी गई है कि जो कलिंग की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 261 ईसा पूर्व हुई थी। और किसके बीच, कि दूसरे पॉइंट में लिखा आपका अशोक और कलिंग नरेश राजा कौन से आपके, खारवेल, कौन, खारवेल के मध्य लड़ा गया। यानी जो आपका कलिंग का युद्ध था वो किस किस के मध्य लड़ा गया, कि पहले तो ये 261 ईसा पूर्व लड़ा गया और ये अशोक और कलिंग के राजा नरेश यानी नरेश राजा खारवेल के मध्य लड़ा गया। तीसरा पॉइंट आपका, इस युद्ध के बाद अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। क्या कर दिया, जब इन दोनों के बीच में ये मध्य लड़ा गया और युद्ध लड़ने के बाद में क्या हुआ, जो खारवेल थे उनके मध्य लड़ा गया दोनों के। और इस युद्ध के लड़ने के बाद में फिर क्या हुआ इसमें, कि इस युद्ध के बाद में क्या क्या हुआ, अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता क्या कर लिया इन्होंने, अपना लिया। तो ठीक है। आपसे पूछे कलिंग की लड़ाई कब हुई थी आपकी, 261 ईसा पूर्व। किस किस के मध्य हुई, कि अशोक के मध्य और कलिंग के नरेश राजा के मध्य हुई थी। उनका नाम क्या था, खारवेल। क्या था उनका, खारवेल के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के बाद में कौन सा रास्ता अपना लिया उन्होंने, क्या अहिंसा का, सत्य का, प्रेम, दान, परोपकार रास्ते इनको अपना लिया। हो गया आपका दूसरा। अब देखिए तीसरा वाला आते हैं। तीसरा युद्ध क्या है आपका, कि सिंध की लड़ाई। किसकी, सिंध की लड़ाई। अब सिंध की लड़ाई कब लड़ी गई आपकी, कि 1712 ईस्वी में। कब, 1712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई लड़ी गई। इसमें देखते हैं क्या है आपका, अरबों ने, किसने, अरबों ने सिंध पर आक्रमण करना। अरबों ने सिंध पर क्या कर दिया आपका, आक्रमण करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसके बाद दूसरा, इस्लाम का क्या हो गया, प्रचार। यानी 1712 ईस्वी में इसका क्या हुआ था आपका, लड़ाई हुई। किसने की, कि अरबों ने क्या कर दिया, सिंध पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो आपका इस्लाम धर्म था उसका क्या हो गया, प्रचार हो गया। उसके बाद में अगले पॉइंट में कि अरब भारत में साम्राज्य का मुख्य कारण भारत की क्या थी आपकी, क्या था, क्या क्या लिखा है इसमें देखो, धन बढ़ेता। क्या था आपका, धन बढ़ेता। इसका मतलब होता है अमीर होना या अमीर होने का भाव रखना। यानी या तो व्यक्ति अमीर होना चाहिए या वो अमीरी जैसा क्या रखता हो, भाव रखता हो। ठीक है। तो आपसे पूछे सिंध की लड़ाई 1712 ईस्वी में कैसे, अरबों ने क्या कर दिया, आपके सिंध पर आक्रमण कर दिया और यहां से क्या हो गया, यहीं से आपके इस्लाम का प्रचार स्टार्ट हो गया। उसके बाद अरब भारत में क्या हो गया, साम्राज्य का क्या करने लगे, मुख्य कारण बन गए और भारतीय धन बढ़त्या ये हो गया। इसका मतलब है आपका अमीर होना या अमीर होने का भाव रखना। ठीक है। यानी तीसरा हो गया आपका सिंध की लड़ाई। अगला है आपका क्या, तराइन का पहला युद्ध यानी कि फर्स्ट युद्ध। तो युद्ध है आपका 1991 में। कब हुआ था, 1991 में हुआ था।
अब देखते हैं किसके मध्य हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। ठीक है, इन तराइन का पहला युद्ध किस सन में हुआ था आपका, कि 1191 में हुआ था। किसके मध्य हुआ, कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। उसके बाद में आपका पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, विजयी हो गए। यानी जब आपका 1191 जब ये युद्ध लड़ा गया किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो इसमें जो विजयी हुए वो कौन हुए आपके, पृथ्वीराज चौहान की विजयी होगी, यानी कि जीत गए युद्ध में। ओके, आगे देखते हैं आपका क्या है, तराइन का सेकंड युद्ध क्या है आपका। इन जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था आपका, कि 1192 में। कब हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। अब देखते हैं किसके मध्य हुआ, कि फिर से यही आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, पहले जब युद्ध हुआ यहाँ पे तो मोहम्मद गौरी से कौन जीत गया, आपके पृथ्वीराज चौहान जीत गए। लेकिन वही सेकंड जब युद्ध हुआ आपका तो उसमें क्या हुआ, कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या, कि मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, विजयी। यानी अब की बार पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, हार गए, परास्त हो गए। उसके बाद में कौन जीत गया, आपका मोहम्मद गौरी की विजयी हो गई। ओके, क्लियर। अगला देखिए, छठवां आपका क्या है, चंदवार का, किसका, चंदवार का युद्ध कब हुआ था आपका, 1194 में। कब हुआ, 1194 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है पहला पॉइंट आपका, मोहम्मद गौरी और किसके बीच, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया आपका, कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य लड़ा गया। ठीक है, इसमें देखते हैं जब इन दोनों के बीच आपका युद्ध हुआ, किसके, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, तो इसमें परास्त कौन हो गया आपका, यानी जयचंद क्या हो गया, आपके परास्त हो गए। ठीक है, यानी कि जब मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जब आपका युद्ध लड़ा गया तो इसमें क्या हुआ आपका, कि जो जयचंद थे, राजा जयचंद, वो हार गए। उसके बाद में आता आपका क्या, 7 वाला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। वो भी किसके मध्य हुआ था आपका, कि मुगल शासक, किसके, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इन दोनों के मध्य में क्या हुआ था आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब इसमें जो है, अब जीता कौन था आपका, इब्राहिम लोदी या आपका कौन, बाबर। तो यहां लिखा देखिए, इब्राहिम लोदी क्या हो गया, आपके परास्त हो गए, तो जीता कौन, आपका बाबर जीत गया। यह आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था। देखिए अगला आपका कितने हो गए, 7 युद्ध हो गए आपके। यानी 7 वाला युद्ध क्या था आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध। वो मैं आपको बता चुका हूं कब हुआ था आपका, 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के आपके मध्य हुआ था। इसमें क्या हो गया आपका, जो इब्राहिम लोदी था वो कैसे हो गया, परास्त। परास्त का मतलब क्या होता है, हार गया। ठीक है, अगला आता है आपका क्या, देखिए खानवा का युद्ध। किसका आता है, खानवा का युद्ध। अब जो आपका खानवा का युद्ध था वो कब लड़ा गया आपका, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, कैसे याद करेंगे, देखिए सिंपल में आपका, कि खानवा का युद्ध कब हुआ आपका, 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें पढ़ाई में इसमें लिखा है हमने, देखिए इसमें बाबर ने क्या कर दिया, राणा सांगा को पराजित कर दिया। यानी जो बाबर था जब वो राणा सांगा से लड़ा तो क्या हो गया, इसमें जो राणा सांगा थे वो क्या हो गया, आपके पराजित हो गए, यानी कि हार गए। ठीक है, अगला युद्ध देखते हैं किसका, आपका घाघरा का युद्ध। किसका, घाघरा का युद्ध है आपका। इसमें इसको कैसे याद करेंगे, मेन पॉइंट जो आपकी बातें हैं, मेन चीज बस वो देख लेते हैं। घाघरा का युद्ध आपका कब हुआ था, ये बताइए सबसे पहले, बताइए कब हुआ था, डेट तो याद होगी आपको। जो घाघरा का युद्ध वो किस सन में हुआ था, कोई तो सन होगी, बताइए, आप बताइए, कोई नहीं ऐसा जो बता सके घाघरा का युद्ध कब हुआ था, थोड़ा तो याद रखा करो भाई। कब हुआ था आपका, 1529 में। कब हुआ था, 1529 में। हाँ, 1529 में हुआ था आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है, और बाकी सबकी डेट सही है, एक बार करेक्ट कर लीजिए, बाद में फिर तुम मुझसे मत कहना कि सर ये गलत हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये घाघरा का युद्ध कब हुआ था आपका, 1529 ईस्वी में हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें बाबर ने क्या किया, महमूद लोदी के नेतृत्व में क्या किया था आपका, अफगानों को हराया। ठीक है, यानी खान जो घाघरा का युद्ध वो कब हुआ था आपका, 1529 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व यानी उसकी सानिध्य में रहकर उसकी देखरेख में क्या किया, अफगानों को हराया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं अगला, ये हो गया आपका घाघरा का। उसके बाद 10वां आता है आपका क्या, चौसा का युद्ध। क्या है आपका, चौसा का युद्ध। अब ये चौसा का युद्ध वो कब हुआ था आपका, 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1539 ईस्वी को हुआ था। अब इसमें क्या है, देखिए पहला पॉइंट आपका, इसमें शेर शाह सूरी कौन है आपका, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया, हराया था। कब हराया था, 1539 ईस्वी में। किसने हराया, शेर शाह सूरी ने। किसको, हुमायूं को हराया था। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, इसमें अफगानों को विजय मिली। जब आपका शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया तो किसकी विजय हुई आपकी, कि भैया अफगानों को क्या मिल गई, विजय मिल गई, यानी वो जीत गए आपके। ठीक है,
अगला देखते हैं, हो गया आपका चौसा का युद्ध। अगला युद्ध आता है आपका किसका? बिलग्राम का युद्ध आता है। किसका? बिलग्राम का युद्ध। अब ये बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया आपका? बिलग्राम का युद्ध आपका 1540 ईस्वी को लड़ा गया। ठीक है, कब लड़ा गया? 1540 ईस्वी को लड़ा गया। देखिए पहला पॉइंट आपका क्या लिखा है? कन्नौज में शेर शाह सूरी ने, कहां पर? कन्नौज में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या किया? हराया। वह भारत छोड़ने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। आपका कौन? कन्नौज में। कन्नौज में कब? वो कोई आपसे अगर पूछ ले ये बताइए हुमायूं को कहां हराया, तो आप बताओगे कि कन्नौज में शेर शाह सूरी ने किसको हराया? हुमायूं को। और क्या कर दिया? कि भारत छोड़ने पर उसको मजबूर कर दिया, यानी इस तरीके से उसका हल कर दिया कि उसको भारत छोड़ने पर मजबूर किया और वो भारत छोड़कर चला गया। ठीक है, तो याद रखना, कोई आपसे पूछे कब हुआ है आपका बिलग्राम का, कि 1540 को, और किसने? शेर शाह सूरी ने किसको हराया? हुमायूं को। और क्या कर दिया? कि भारत छोड़ने पर उसको मजबूर कर दिया और वो भारत छोड़ के चला गया। अगला देखते हैं आपका क्या है? 12वां। देखिए 12 वाला युद्ध क्या आपका? पानीपत का सेकंड युद्ध, यानी जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था आपका? 1526 ईस्वी को। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था। अब देखते हैं किस किस के मध्य हुआ आपका? कि अकबर एंड हेमू के मध्य हुआ। किसके हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। पता चल गया। सेकंड युद्ध कब हुआ आपका? 1556 में। किसके बीच हुआ था? अकबर और किसके? हेमू के मध्य हुआ। ठीक है, तो पहला ये रहा, सेकंड ये रहा आपका। अब देखते हैं क्या है आपका? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? किसका? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ आपका? 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। इसका नाम याद रखना क्या है? तालीकोटा का युद्ध 1565। अब यहां देखते हैं क्या है? पहला पॉइंट बना आपका क्या? बीजापुर कौमा बीदर, क्या है आपका? अहमदनगर। क्या है आपका? अहमदनगर। वह गोलकुंडा, क्या है आपका? गोलकुंडा की संगठित सेना लड़ी। कहां पर? जब आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो उसमें कौन सी सेना लड़ी उसका नाम बताना है आपको। तो सेना का नाम क्या है आपका? गोलकुंडा की संगठित सेना लड़ी थी। किसकी सेना लड़ी थी? गोलकुंडा की। ठीक है, याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है। कब? तालीकोटा के युद्ध में 1565 में। कौन लड़ा आपका? गोलकुंडा की संगठित सेना लड़ी। दूसरा पॉइंट आपका, इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य अंत हो गया। यानी क्या हुआ? जब ये युद्ध लड़ा गया आपका तो इससे क्या हुआ आपका? कि जो आपका विजयनगर का साम्राज्य था उसका क्या हो गया? अंत हो गया, यानी वहां पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो आपने ये मैंने कुछ अभी कुछ करा दिए, उसके बाद में अभी आपको आगे जो और भी युद्ध हैं वो हम अभी और कराएंगे आपको, लेकिन इन युद्धों को आप अच्छी तरह से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आज देखिए आपका युद्ध है, कौन सा वाला युद्ध है आपका? 14 वाला। ठीक है, यानी आपके 13 युद्ध में कल कंप्लीट करा देंगे, बाकी जो बच्चे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे आपके फाइनली, यानी पूरे टोटल जो आपके युद्ध थे हिस्ट्री में वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इनको आपको याद कर लेना है, फिर आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन आपके पुट किए जाएंगे वो सारे इन्हीं में से करके आपको जो पूछे हैं युद्ध के बारे में उन क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए चलते हैं, देखिए क्या है हमारा अगला, यानी जो 14 वाला युद्ध है उसका नाम क्या आपका? कौन सा युद्ध आपका? हल्दी घाटी का युद्ध। किसका है? हल्दी घाटी का युद्ध। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था? 1576 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1576 में। ठीक है, यानी कोई आपसे पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ आपका? 1576 में। देखिए पहले पॉइंट में आपका लिखा है कि अकबर और किसके? महाराणा प्रताप। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था, यानी 1576 में हुआ था। किसके बीच हुआ था आपका? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका कि इसमें महाराणा प्रताप की क्या हो गई? आपकी हार हुई थी। ठीक है, यानी जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध था जो पहले हुआ कब हुआ? 1576 में। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप आपस में लड़े और लड़ने के बाद में क्या हुआ? महाराणा प्रताप की हार हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला युद्ध कौन सा आपका? प्लासी का युद्ध। किसका है? प्लासी का युद्ध। तो जो आपका प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था आपका? 1557 में। कितने में? 1557 में हुआ था। किसका युद्ध? प्लासी का। अब याद रखना कि प्लासी का युद्ध अगर कोई पूछे तो बता दो 1757, यानी कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें देखिए क्या हुआ ये देखते हैं कि पहले पॉइंट में लिखा है हमने, देखिए कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, कौन था आपका? सिराजुद्दौला। ये हो गया आपका अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ? एक तो अंग्रेजों और किसके? सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, अंग्रेजों की विजय हो गई। जब इन दोनों में युद्ध हुआ तो कौन जीता इसमें? कि अंग्रेज जीते थे आपके। ठीक है, तो याद रखना प्लासी का युद्ध कब हुआ आपका? 1757 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें से क्या हुआ? अंग्रेजों की आपकी विजय हो गई, यानी कि सिराजुद्दौला हार गए। उसके बाद अगला युद्ध आता आपका किसका? देखिए बांडीवास का युद्ध। किसका? बांडीवास।
वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका, पूछे आपसे वांडीवास का युद्ध कब हुआ आपका, कि 1760 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1760 ईस्वी में आपके वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें देखते हैं किस किस के मध्य हुआ था आपका, कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी के, किसके, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें क्या हुआ आपका, फ्रांसीसियों की हार हुई। यानी किसका, वांडीवास का युद्ध कब हुआ आपका, 1760 में हुआ, किसके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसी, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। तो इसमें क्या हुआ, जब अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध हुआ तो इसमें किसकी हार हुई आपकी, कि फ्रांसीसियों की हार हो गई, यानी कि अंग्रेज जीत गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका देखिए अगला युद्ध क्या, आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया, अब आपका तीसरा युद्ध आता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ आपका, 1761 ईस्वी में। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का युद्ध हुआ। अब देखते हैं पहला पॉइंट जो इसमें बनाया है कि अहमद शाह, कौन था आपका, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। किसके बीच हुआ था आपका, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। इसमें क्या हुआ आपका, इसमें मराठों की हार हो गई। यानी इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ, कब हुआ आपका, कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या होगा, कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों की क्या होगी, आपकी हार हो गई। ओके, क्लियर, तृतीय युद्ध भी क्लियर हो गई है। अब देखिए अगला चलता है 18 वाला, क्या आपका, बक्सर का युद्ध। किसका है, बक्सर का, बक्सर का युद्ध। अब ये बक्सर का युद्ध कब हुआ आपका, 1764 ईस्वी में हमारे बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर के युद्ध में देखिए किस किस के मध्य हुआ आपका, कि अंग्रेजों और किसके, सलाउद्दौला, कौन, अंग्रेजों और सलाउद्दौला, कासिम एवं शाह आलम तृतीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ। क्या हुआ था, यानी पहले अंग्रेज और सलाउद्दौला, कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखना आपका, अंग्रेज और सलाउद्दौला, कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ, अंग्रेज और सेना के बीच हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अंग्रेजों की क्या हो गई, इसमें विजय हो गई, यानी इस सेना से अंग्रेज क्या हुए, जीत गए। जीतने के बाद क्या, अंग्रेजों की विजय घोषित हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका युद्ध। ठीक है, इसको याद रखना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका, 1764 में हुआ था। किसके बीच हुआ, अंग्रेजों और आपके जो सलाउद्दौला थे, कौन थे आपके, सलाउद्दौला थे, उनकी सेना के बीच में हुआ था। अब सेना से क्या, अंग्रेज जीत गए। बस इतना ही करना है इसमें। और आगे देखते हैं क्या है आपका 19 वाला, कि प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ। कोई आपसे पूछे प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ आपका, 1767 ईस्वी से लेकर और कब तक चला, कि 69 ईस्वी तक चला था। एक कम 70 ईस्वी तक आपका युद्ध चला। और उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या, पहला पॉइंट है आपका, किसके मध्य हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। जो आपका मैसूर का प्रथम युद्ध था, किसके बीच हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ, आपके अंग्रेजों की क्या हो गई, हार हो गई, जीत ही नहीं पाए हैदर अली से। अगला देखिए क्या है आपका, मैसूर का आपका द्वितीय युद्ध, यानी आपका मैसूर का प्रथम युद्ध हो गया, मैसूर का द्वितीय युद्ध देखिए कब हुआ आपका, कि फिर मैसूर का द्वितीय युद्ध हुआ आपका 1780 से लेकर 1784 तक, यानी 1780 से लेकर 84, यानी कि 4 साल तक आपका युद्ध चला। अब 4 साल जो युद्ध चला वो किस किस के मध्य चला, ये भी देखते हैं, कि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच चला। किसके, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच चला। इसमें क्या रहा आपका, अनवर्णित रहा, ये आपका कैसा, अनवर्णित रहा। अब इसमें क्या हुआ, तो पहले प्रथम युद्ध में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, इसमें अंग्रेजों की क्या हार, लेकिन अंग्रेज फिर उठकर आए और फिर लड़ने लगे। कब आए, 1780 में आए और 4 साल तक फिर युद्ध किया। इसमें कोई परिणाम आपका नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने लिख दिया अनिवर्णित रहा। ठीक है, यानी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ और ये कैसा रहा आपका, अनिवर्णित रहा। हो गया, यानी पहले लड़े कब आपका 1777 से लेकर 71 तक, उसके बाद फिर 80 में आए, इतनी साल बाद लौटने के आने के बाद फिर वो 4 साल तक फिर लड़े। इसके बाद कुछ इनका हुआ नहीं। फिर आ गया देखो अगला युद्ध कौन सा आपका, तृतीय युद्ध। इसका और तृतीय में क्या लिखा आपका, आंगल, यहाँ पे अंक की बिंदी लगाएंगे, ये रहा आपका आंगल मैसूर युद्ध। जो आपके आंगल का मैसूर युद्ध था वो कब हुआ आपका, 1790 ईस्वी में। कब हुआ था, 1790 ईस्वी को हुआ था। किसका, आंगल का मैसूर युद्ध। इसमें देखिए क्या है, किस किस के मध्य हुआ आपका, कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई। किसके बीच, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई सिंधी, यानी किसके, सिंधी के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, आपसे पूछे कि आंगल का मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका, कि 1790 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, कि टीपू सुल्तान और किसके, अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी। और किसने समाप्त कराई है, कि संधि ने इसको समाप्त कराया था, कि संधि द्वारा समाप्त हुई थी। हो गया, यानी ये आपका आंगल का युद्ध हो गया। अगला चलते हैं आगे, देखिए आपको कौन सा है, 22 वाला युद्ध है। इसमें क्या है आपका, ये चौथा युद्ध है, आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है। तो चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध।
अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर यानी चौथा मैसूर का युद्ध कब हुआ था आपका, कि 1799 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था, 1799 ईस्वी में आपका मैसूर का युद्ध हुआ था। वो कौन सा, चौथा वाला। इसमें है आपका देखिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों, किसके, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू सुल्तान की क्या होगी इसमें, हार। यानी जब आपके 1799 जब आपके टीपू सुल्तान लड़े, भाई तब से लड़े चले आ रहे हैं, तो अब लड़े तो इसमें क्या हो गया, इनकी टीपू सुल्तान की हार हो गई और विजयी कौन हो गया आपका, अंग्रेज जीत गए। उसके बाद में और मैसूर शक्ति का क्या हो गया, पतन हो गया। यानी जब तक टीपू सुल्तान आपके थे, जब तक क्या हुआ, मैसूर पर कोई भी आपत्ति नहीं थी, कोई भी वो नहीं था खटका आपका। लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान मारे गए, मतलब हारे गए, जैसे टीपू सुल्तान की हारे, उसके बाद क्या हुआ, जो मैसूर की शक्ति से उसका क्या हो गया, उसका पतन हो गया, यानी वो बिखरने लगी, टूट। देखिए अगला आपका कौन सा हो गया, आपका 22 हो गया, यानी चतुर्थ आंग्ल का मैसूरी युद्ध हो गया। उसके बाद में है आपका देखिए क्या, ये आपका है चिलियान का युद्ध। किसका है, चिलियान वाला युद्ध। अब चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था आपका, 1849 ईस्वी को हुआ था। इसका चिलियान वाला युद्ध, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चिलियान वाला युद्ध कब हुआ आपका, 1849 ईस्वी को हुआ था। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट आपका बनाया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। जो आपका चिलियन वाला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1849 को। किस किस के बीच हुआ आपका, कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया और सिखों के बीच आपका युद्ध हुआ तो इसमें किसकी हार हुई आपकी, इसमें सिखों की हार हो गई, ठीक है, यानी किसमें, चिलियान वाला युद्ध में किनकी हार हो गई, सिखों की। अगला युद्ध क्या है आपका, भारत चीन सीमा युद्ध। कौन सा, भारत चीन सीमा युद्ध। अब आपसे ये पूछे कि ये बताइए सबसे पहले आपका भारत और चीन पर सीमा का युद्ध कब हुआ, तो किस सन को बताओगे आप, तो आप बताओगे 1962 में हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, भारत चीन की सीमा का युद्ध हुआ था। किसका, भारत चीन सीमा का युद्ध 1962 ईस्वी को हुआ। इसके बाद देखते हैं क्या, कि एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा। क्या हुआ था, कि जो आपका दो पक्ष होते हैं युद्ध करने के लिए, दोनों पक्षों में जैसे आपका युद्ध होता है तो उसमें क्या था, कि एक पक्ष को विराम की क्या की, घोषणा की। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। उसके बाद में दूसरे पॉइंट में आपको, कि भारत को अपने कुछ हिस्सों को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। जैसे उन्होंने घोषणा की कि एक पक्षीय युद्ध को विराम करने की घोषणा दी, तो उसमें क्या करना पड़ा, कि हमारे भारत को यानी अपने कुछ हिस्सों को क्या करना, इसमें छोड़ना पड़ा। युद्ध सीमा, जो चीन की सीमा है, भारत और चीन की जो सीमा है, वहां पर भारत को कुछ अपने हिस्से छोड़ने पड़े। हो गया क्लियर। कोई आपसे पूछे कि भारत चीन सीमा का युद्ध 1962 में, इसमें क्या हुआ, कि इसमें एकदम घोषणा की, क्या कर दिया, कि एक पक्षीय युद्ध का विराम की घोषणा कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, जब विराम का हुआ तो उसमें भारत ने क्या कर दिया, अपने कुछ हिस्से चीन की सीमा पर छोड़ दिए। आगे चलते हैं, अगला क्या है आपका 25 वाला, देखिए 25 वाले में क्या आपका, भारत पाक युद्ध। यानी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था आपका, कि 1965 को हुआ था। यानी पहला युद्ध कब हुआ आपका, 1965। अब किसके मध्य होगा ये भी आप जानते हो, कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हो रहा तो भारत और पाकिस्तान ही आएगा। तो इसलिए क्या देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। इसमें क्या हुआ आपका, कि दूसरा पॉइंट, यानी पहले जब आपका भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ तो कब हुआ, 1965 में हुआ था, ठीक है। जब इसका समझौता किया तो ये कैसे हुआ, इसमें दूसरा पॉइंट लिखा आपका तारकंद, कौन सा, सॉरी ताशकंद, कौन सा है आपका, ताशकंद समझौते के द्वारा युद्ध क्या किया गया, समाप्त हुआ। लेकिन इसको समाप्त करना था ना, भाई युद्ध तो चलता रहता तो चलने से क्या मतलब, तो इसको समाप्त करना है। तो समाप्त करने के लिए क्या किया हमने, कि ताशकंद समझौते के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया, ठीक है, हो गया। आपसे पूछे भारत और पाक का युद्ध कब हुआ, 1965 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ, कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। कि इसको समाप्त कैसे कराया गया, तो एक समझौता था आपका, वो कौन सा है, ताशकंद समझौता। इसके द्वारा ही जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसको विराम किया गया, यानी कि समाप्त किया गया। उसके बाद में आता आपका 26 वाला युद्ध, यानी भारत पाक युद्ध। यानी पहले आपका 65 हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में जो एक और द्वारा युद्ध हुआ वो कब हुआ आपका, 1971 ईस्वी में। कितने में, 1971 में, 1971, 1971 ईस्वी हो गया। यानी देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है इसमें, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, पाकिस्तानी की क्या हो गई, आपकी हार हो गई। यानी जब आपके ये 1971 में जब भारत से लड़े, द्वारा से लड़े, तो इनको क्या किया, कि इनको हार का सामना करना पड़ा। दूसरा पॉइंट क्या हुआ आपका, कि बांग्लादेश एक क्या था आपका, स्वतंत्र देश बना। यानी जैसे ही भारत से पाकिस्तान की हार हुई, हार होने के बाद में क्या हुआ, जो आपका बांग्लादेश था वो क्या होगा, एक स्वतंत्र देश बन गया, ठीक है। कब बना, कि भारत का, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो आपका बांग्लादेश है एक स्वतंत्र देश कब बना, तो कब बताओगे आप, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ, कि पाकिस्तान की हार हुई, और पाकिस्तान की हार होने के बाद फिर क्या हुआ आपका,
कि जो पाकिस्तान जब हारा तो उसके हारने का जो आपका बांग्लादेश था वो कैसा बन गया, फ्रीडम है, स्वतंत्र देश बन गया। वही यहाँ पे लिखा है कि 1971 में वो युद्ध लड़े, युद्ध में क्या होगा, पाकिस्तानियों की हार हो गई और हार होने के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, यानी वो फ्री हो गया। ठीक है, अगला क्या आपका देखिए 27/27 कारगिल युद्ध। किसका है, कारगिल युद्ध। जो आपका कारगिल का युद्ध वो कब हुआ था, आपका 1999 में हुआ था। इसको याद रखना कारगिल का। तो कारगिल का युद्ध आपका कब हुआ था, 1999 यानी 1999 में हुआ था। इसमें किस किस के बीच हुआ था कारगिल का युद्ध, वो सभी जानते हैं कि कारगिल का युद्ध आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बीच हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा आपका जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल क्षेत्रों में, इसमें जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए। ठीक है, यानी अब आपसे पूछे कि कारगिल का युद्ध क्यों होगा, इस ऐसी केवल ऐसी क्या वो बनी हमारी व्यवस्था, यानी ऐसी कौन सी मजबूरी बनी कि हमें कारगिल का युद्ध लड़ना पड़ा। तो आप क्या कहोगे, कोई आपसे पूछे कि कारगिल का युद्ध कहाँ लड़ा गया, कि जम्मू और कश्मीर इन दोनों के बीच हुआ। क्यों हुआ, कि घुसपैठियों को लेकर हुआ था। ठीक है, यानी क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः क्या हुआ, पाकिस्तान की हार होगी। यानी फिर भी जब कारगिल का युद्ध हुआ तब भी पाकिस्तान की जीत नहीं हो पाई। उसने अपने जो जासूस सैनिक होते हैं वो भेजे, उनको भेजा, तो फिर क्या गया कि जम्मू और कश्मीर में आपका क्या हुआ, आपका कारगिल का युद्ध हुआ। और अगर ये घुसपैठिए नहीं जाते तो कारगिल का युद्ध आपका नहीं होता, और नहीं होता तो पाकिस्तानी फिर से नहीं हारते। तो बार बार पाकिस्तानी इसमें हारे।